बीच भी में दिख ब्रेक हो गया था। रहा थोड़ा हैंग हो गया था शायद। हम्म। हरे कृष्ण, स्वागत है सभी का। है। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण माता जी। तो स्वागत है आप सभी का। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता, और अध्याय 4, श्लोक संख्या 18, 18th श्लोक हम लोग देखेंगे। तो मैं अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो यहाँ पे हमने देखा था कल, कल का जो श्लोक था, कर्म क्या है अकर्म क्या है इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतएव मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो सकोगे ना। भगवान अभी बताएंगे इस श्लोक में। ये था 17वां श्लोक था, कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह ये ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है? तो ये जो है पूरा अभी इस श्लोक में बताएंगे भगवान, आज के श्लोक में जो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है। हरे कृष्ण सागर। तो हम लोग पढ़ते हैं अभी। कर्मण्य कर्मण्य अकर्मण अकर्म यः पश्येद कर्मणि च कर्म यः। कर्मण्य अकर्म यः पश्येद कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्म कृत। कर्मण्य कर्म यः पश्येत् कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्म कृत। कर्मण्य कर्म यः पश्येत् कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्म कृत। ये श्लोक है, कोई पर रिसाइट करना चाहेगा? मैं ट्राई करूँ दीदी। हाँ, मत ही ट्राई हाँ। करो। हरे कृष्ण। कर्मण्य कर्मय पश्चेद कर्मणि च कर्मयः स बुद्धिमानेषु स मनुष्येषु स युक्त कृत्स्न कर्म। हम्म। पर फिर से एक बार बोलती हूँ। थैंक यू माता जी। कर्मण्य कर्मण्य कर्मयः पश्चेद कर्मणि च कर्मयः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्त कृत्स्न कर्म। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। अच्छा ट्राई किया आपने। और कोई बोलना चाहेगा? हाँ प्रभु। हाँ, बोलिए माता। कर्मण्यकर्मयः पश्येद् कर्माणि च कर्मयः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृतस्न कर्म कृत। बहुत अच्छा माता, धन्यवाद। तो इसका हम लोग वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखते हैं। कर्मणि, कर्म में अकर्म। अकर्म यह जो पश्चेत देखता है, अकर्मणि अकर्म में, च भी कर्म सकाम कर्म, यह जो सह वह बुद्धिमान बुद्धिमान है, मनुष्येषु मानव समाज में, सह वह युक्त दिव्य स्थिति को प्राप्त, कृत्स्न कर्म कृत सारे कर्मों में लगा रहकर भी। जो मनुष्य, इसका मीनिंग देखते हैं अभी। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। हैं? क्या कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है ना, इसका एक्चुअली बहुत डीप मीनिंग है। मतलब वो क्या करता है, वो खाली अकर्म ही करता है ना, कर्म करके भी क्या कर रहा है, अकर्म कर रहा है। तो वही बता रहे हैं यहाँ पर, वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है
और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है ना। क्यों? क्योंकि वो भगवान के लिए कर्म कर रहा है, भगवान के लिए कार्य कर रहा है। तो यही इसमें अभी हम लोग पढ़ेंगे, फिर हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है। तात्पर्य, कृष्ण भावनामृत में कार्य करने वाला व्यक्ति स्वभावतः कर्म बंधन से मुक्त होता है। उसके सारे कर्म कृष्ण के लिए होते हैं, अतः कर्म के फल से उसे कोई लाभ या हानि नहीं होती। फलस्वरूप वह मानव समाज में बुद्धिमान होता है, यद्यपि वह कृष्ण के लिए सभी तरह के कर्मों में लगा रहता है। अकर्म का अर्थ है कर्म के फल के बिना। मतलब इधर कर्म का फल नहीं बनता है, अकर्म उसी को कहते हैं कि कोई फल नहीं बनता है जब, ना पुण्य ना पाप। दो टाइप के फल रहते हैं ना, एक पुण्य और एक पाप का फल, पुण्य का फल, तो दोनों नहीं बनते। निर्विशेषवादी इस भय से सारे कर्म बंद कर देता है कि कर्मफल उसके आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक न हो, किंतु सगुणवादी अपनी इस स्थिति से भली भांति परिचित रहता है और वह भगवान का नित्य दास है, अतः वह अपने आप को कृष्ण भावनामृत के कार्यों में तत्पर रखता है। चूंकि सारे कर्म कृष्ण के लिए किए जाते हैं, अतः इस सेवा के करने में उसे दिव्य सुख प्राप्त होता है। जो इस विधि में लगे रहते हैं वे व्यक्तिगत इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से रहित होते हैं। कृष्ण के प्रति उसका नित्य दास्य भाव उसे सभी प्रकार के कर्मफल से मुक्त करता है। न? तो यहाँ पर क्या बताएं कि ना अकर्म का अर्थ बताएं। यहाँ ना अकर्म का अर्थ क्या है कि कर्म का फल नहीं बनना, कर्म के फल के बिना। मतलब क्या कि जब हम भगवान के लिए कार्य करते हैं ना, जब हम लोग भगवान श्री कृष्ण के लिए कार्य करते हैं तो क्या होता है, उसी को कहते हैं अकर्म। मतलब कोई कर्म का फल नहीं बनता है, ना पुण्य बनेगा ना पाप बनेगा ना। चूंकि अभी कैसे है कि हमारा पाप के ऊपर पुण्य हावी हो गया है ना, इसीलिए हम लोग अभी ये भक्ति कर पा रहे हैं। अगर हम हमारा पाप पुण्य के ऊपर भारी रहता तो हम भक्ति नहीं कर पाते ना। हम लोग बोलते अरे क्या ये सब करके क्या मिलेगा, भक्ति ये सब करके ना, हम लोग इससे दूर रहते। लेकिन चूंकि अभी हमारा पुण्य ज्यादा हो गया पाप से ना, और कोई महत कृपा भी हो गई हमारे ऊपर ना, किसी साधु ने, किसी ना ऐसे व्यक्ति ने हमारे ऊपर कृपा की है, जिसकी वजह से हमको ये सब सुनने मिल रहा है। और सुन के भी भाग्यशाली वो है जिसको समझ में भी आ रहा है, और जो समझ में भी जिसको आ रहा है उसके बाद भी वो बार बार इसको सुन रहा है, बार बार इसके साथ लगा हुआ है ना, तो वो अत्यंत भाग्यशाली है और बुद्धिमान भी है, यहाँ पर कह रहे हैं ना। और क्या होता है ऐसे और जैसे इसमें और एक एग्जांपल दिया है कि ऐसे रहते हैं ना जो बोलते हैं कि अरे कर्म नहीं करना, जैसे अर्जुन, अर्जुन ने क्या बोला, एक्चुअली ये सब भगवान बता ही किसके लिए रहे हैं ना, अर्जुन के लिए बता रहे, जिसने क्या बोला कि मेरे लिए श्रेयस्कर होगा कि मैं ये सब छोड़ के कहाँ चला जाऊं, जंगल में चला जाऊं और जाके चुपचाप एक बैठ बिछाऊं अपना आसन और वहां बैठ के खाली मैं शांति से ध्यान करूं। ऐसे वो बोलता है वो ज्यादा श्रेयस्कर होगा युद्ध लड़ने से अच्छा, ऐसा वो दिया। और उसकी वजह से भगवान क्या कर रहे हैं यहाँ पर हमको भगवत गीता सुना रहे हैं। करेक्ट। तो जब अर्जुन ऐसा बोलता है इसलिए भगवान सुनाते हैं ना, तो वो क्या यहाँ पे दिखता है कि ऐसे भी बहुत सारे व्यक्ति होते हैं अर्जुन के जैसे ना, जो क्या होते हैं यहाँ उब जाते हैं इस संसार से, और क्या होता है छोड़ के भाग जाते हैं, बोलते हैं कि अब मैं कोई कर्म ही नहीं करूंगा ना। मतलब उनके हिसाब से क्या है अकर्म, मतलब कि कोई कर्म नहीं करना ना, जाके मैं चुपचाप अभी अकेले बैठूंगा जिससे मुझे ना पाप लगेगा ना पुण्य होगा ऐसा उनको लगता है। लेकिन खाली बैठना भी क्या है, कर्म ही करना है ना। खाली बैठ बैठ रहा है, सो रहा है, वो भी कर्म ही है ना। तो ऐसे वो कर्म से कभी छूट ही नहीं सकता है ना व्यक्ति। लेकिन छूटने का इस श्लोक में भगवान क्या बताए हैं हमको, फॉर्मूला बताए हैं हमको उसका, कैसे हम छूट सकते वो बताया कि मेरे लिए कर्म करो ना, भगवान के लिए कर्म करो। भगवान बोल रहे हैं मेरे लिए कर्म करो। हाँ? मेरे लिए जब कर्म करोगे तो कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे, तो आपको ना पाप लगेगा ना वो आपको पुण्य मिलेगा ना। वो सारा भगवान के लिए क्योंकि हम कर रहे हैं ना, तो पुण्य भी कहाँ जाएगा, भगवान के लिए जाएगा।
ना, और ये करते करते कुछ पाप भी हो जाएगा। जब हम कुछ करें तो पाप भी होगा ना, वो पाप को भी कौन ले लेंगे? भगवान ले लेंगे। भगवान सक्षम है हमारा पाप भी लेने के लिए ना। जैसे हम देखते हैं सूर्य भगवान को, सूर्य भगवान कैसे जब आता है दिन में, तो जहां पर भी मल मूत्र जो भी है सब सबको खींच लेते हैं ना, सब पर प्रकाश डालते हैं और उसको शोषित शोषित कर लेते हैं ना। वैसे भगवान है, भगवान सब कुछ लेने में समर्थ है, तो पाप भी वो हमारा ले लेते हैं। ऐसे। लेकिन कैसा कार्य करना चाहिए? हमको भगवान के लिए कार्य करना, मतलब क्या? कृष्ण भावनामृत में कार्य करना ना, मतलब कृष्ण की चेतना में, कि ये कार्य जो मैं कर रहा हूँ ये कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। ये जो मैं घर अपना चला रहा हूँ ये कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ना, कृष्ण की खुशी के लिए। कृष्ण सेंटर में, घर के मालिक कृष्ण है, मैं नहीं हूँ। इस भावना से जब वो घर चलाता है तो उसको कोई प्रेशर नहीं आता है ना, तो उसको कोई डर भी नहीं है कि कल रोटी मिलेगा नहीं मिलेगा, जॉब रहेगा नहीं रहेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि भगवान है ना, उसको पूर्ण विश्वास है कि कृष्ण भगवान मेरी रक्षा अवश्य करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि वो काम खराब करेगा या ठीक से नहीं करेगा ना, ऐसा नहीं है। क्योंकि वो सब चीज एकदम परफेक्ट करेगा। लेकिन एक जैसे हमने सुना था ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, या, कि हमको किसके लिए कर्म करना है? कृष्ण के लिए कर्म करना है। और हमको ना जो भी करो वो उसका रिजल्ट है वो कृष्ण को दे दो ना, उसका रिजल्ट हमको अपने पास नहीं रखना है। जो भी रिजल्ट आए रिजल्ट में आसक्त मत हो, लेकिन काम को एकदम परफेक्ट करो ना। अपना जो कार्य है, जो मुझे कार्य असाइन कर दिया गया है उसको मुझे परफेक्ट करना है। बाकी जो रिजल्ट है उसको भगवान को दे देना है। चाहे पास हूं चाहे फेल हूं, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ऐसी अगर भावना रखेंगे हम लोग और कर्म करेंगे, तो यदि हम फेल भी हो जाते हैं तो हमको दुख नहीं होगा, क्योंकि ये तो भगवान की इच्छा थी। और सफल हो गए तो भगवान की कृपा थी, जिसकी वजह से मैं सफल हो गया, मेरा कुछ इसमें योगदान नहीं है। ऐसा हमको बोलना चाहिए ना। ऐसा जब हम बोलेंगे तब क्या होगा? हमारे ऊपर कर्म का फल नहीं चढ़ेगा ना। तो हमको जब भी हमको जो श्रेय है ना, वो किसको देना चाहिए? हमको भगवान को देना चाहिए ना। जो भी हमको कोई हमारी बढ़ाई करता है ना, कोई हमको अप्रिसिएशन देता है, उसको तुरंत ना किसके पास? भगवान को दे देना है हमको ना। और जब हमारी बुराई भी होती है ना, तो उसको टॉलरेट करना है, और वो भी भगवान ही ले लेते हैं। हम्म। हम्म। एक क्या प्रश्न डाले हो? पर सर अगर कोई मेहनत ही ना करे और असफल हो जाए तो यहाँ पे भगवान की कोई गलती है? नहीं, इसमें भगवान की कोई गलती नहीं रहती है ना। हमारा जो भगवान क्या है कि कर्म देखते हैं ना, ये जो है कर्म प्रधान है। मतलब भगवान ने एक ऐसा रूल बना दिया है कि कर्म, आप क्या कर्म कैसा कर रहे हो, जैसा कर्म करोगे वैसा रिजल्ट आएगा। हाँ, ऐसा है। तो इसमें भगवान का कोई नहीं। अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं असफल हो रहे हैं ना, तो उसका पूरा जो श्रेय है वो हमको लेना है। हम असफल हो रहे हैं ना, तो उसका जो हमारे ऊपर आ रहा है। और असफल हुए तो इसका मतलब ये नहीं कि कल मैं सफल नहीं होऊंगा। आज असफल हुआ हूं ना, कल मैं सफल होऊंगा, ये भी भावना रहनी चाहिए ना। नहीं तो हमको क्या लगता है, हम आज असफल हो गए तो आगे चल के हम कभी सफल ही नहीं हो पाएंगे। ऐसी भावना नहीं आनी चाहिए। आप असफल आज हुए हो, और असफल से आपको क्या मिला है कि एक पता चला है कि ये असफल, अगर ऐसा करते तो हम असफल होते हैं, तो आप अगली बार जब करोगे तो उससे बेस्ट करोगे ना। ऐसे जैसे हम देखते हैं कि जो ये थे थॉमसन थे ना, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था, उन्होंने 1000 टाइम्स उन्होंने उसका प्रैक्टिस किया था। मतलब उन्होंने 1000 टाइम्स ट्राई किया, और वो जो उसका फिलामेंट रहता है वो हमेशा जैसे बटन दबाते थे फट से फट टूट जाता था, मतलब लाइट जलती ही नहीं थी। तो उन्होंने 1000 बार प्रयोग किया। वो फिर बाद में पॉजिटिव, उन लोगों को किसी ने पूछा कि आप इतना हार क्यों नहीं माने, इतने बार आपने कैसे किया इसको? तो वो बोलते हैं कि ये मैंने ऐसे किया कि
मुझे ये था कि मुझे 1000 टाइम्स पता चला बल्ब कैसे उसका फिलामेंट टूट जाता है ना, उसका जो तार रहती है, या बल्ब क्यों नहीं जलता है, वो मुझे 1000 उसके पता चल गए। तो जब उन्होंने अगले बार जो ट्राई किया तो उससे बल्ब जल गया ना। तो जो पॉजिटिव व्यक्ति रहता है, जो भगवत गीता पढ़ता है ना, तो वो क्या करता है, वो कभी भी असफलता या चुनौतियां आती हैं तो उससे डरता नहीं है, उसका सामना करता है ना। उसको पता है क्योंकि भगवान साथ में, भगवान मेरी मदद करेंगे ना। वो खाली बस ये नहीं कि जैसे कोई जो जिसको ये पता नहीं है ना, तो क्या होगा, उसको लगा रहे मैं तो फेलियर हूँ, मैं तो कभी पास ही नहीं हो सकता हूँ ना। उसके अंदर क्या होता है, आत्मविश्वास की कमी होती है ना, ये हो जाता है। लेकिन जैसे ही उसको गुरु ना, उसको थॉमसन एडिसन या थॉमस एडिसन, तो जैसे उसको गुरु और उसको कृष्ण की कृपा जो प्राप्त होती है, तो असंभव भी वो संभव कर देता है, असंभव कार्य भी संभव हो जाता है उसके उसके लिए ना। हम्म। जैसे है ना, यत् कृपा तमहं वंदे श्री गुरु दीनतार्णम मुखम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहं वंदे श्री गुरु दीनतार्णम। अगर क्या होती, भगवान की गुरु की कृपा हो जाती है, तो जो मूका है, मतलब जो बोल नहीं सकता, वो बोलने लग जाता है, और जो लंगड़ा है वो पहाड़ को पार कर जाता है। ऐसा है जिसके ऊपर गुरु और भगवान की कृपा होती है। तो इसीलिए हमको, और कृपा कैसे है, ऐसे नहीं कि तुरंत मिल जाएगी ना, कृपा का हमको वेट करना पड़ेगा ना। भगवान जो कृपा देंगे वो उनके हाथ में है, हमको कृपा कब देंगे। ऐसे नहीं कि मैं बहुत अच्छा करने लग जाऊं तो मुझे तुरंत कृपा मिल गई, नहीं। भगवान कृपा, ये भगवान के पास रिजर्व है, और भगवान वो कृपा कभी भी दे सकते हैं हमको ना। ऐसे नहीं कि मैं बहुत अच्छा बोल रहा हूँ, बहुत अच्छा कर रहा हूँ तो मुझे कृपा तुरंत दे देंगे, ऐसा नहीं है। ये भगवान का विल है, भगवान जब चाहेंगे वो तभी कृपा देते हैं ना। तो हमको क्या करना है, वो कृपा का वेट करना है, जब कृपा मिलेगी तब मिलेगी ना। लेकिन अपना जो कार्य है, नियत कार्य, उसको करते रहना है। जो भक्ति में कार्य है वो करते रहना है हमको ना। जैसे कृष्ण भावनामृत में कार्य करना मतलब क्या करना, कि हमको कृष्ण को जो प्रिय है वैसा कार्य करना। कृष्ण अनुशीलनम कहा गया है ना, कि जो कृष्ण को प्रिय है वैसा कार्य करना ना। हम्म। जो प्रतिकूल है, प्रतिकूल्य से वर्जनम, जो प्रतिकूल है उसको नहीं करना है ना भगवान के प्रति। तो क्या अनुकूल है, क्या प्रतिकूल है, कैसे पता चलेगा, जब हम ये श्रीमद् भगवत गीता पढ़ेंगे, तभी हमको पता चलेगा क्या अनुकूल है और क्या प्रतिकूल है ना। नहीं तो नहीं पता चलेगा। तो यही है कि हमको अकर्म करना है। ठीक है। हम्म। हाँ, तो यही हम लोग ने श्लोक देखा, 18वां श्लोक। तो हम लोग अभी चलते हैं, 19वां श्लोक देख लेते हैं हम लोग। यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहु पंडितः पुदाः। यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञान अग्निदग्ध कर्माणं तमाहु पंडितम बुधाः। कोई एक जन पढ़ना चाहेंगे? हाँ। बढ़िया। यस्य सर्वे समारंभाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पंडितं बुधाः। बहुत अच्छा माता जी, धन्यवाद। बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं भैया, थैंक यू। यस्य जिसके, सर्वे सभी प्रकार के, समारंभा प्रयत्न उद्यम, काम इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा पर आधारित, संकल्प निश्चय, वर्जिता से रहित, ज्ञान पूर्ण ज्ञान की अग्नि, अग्नि द्वारा दग्ध भस्म हुए, कर्माणम जिसका कर्म, तम उसको, आहु कहते हैं, पंडितम बुद्धिमान, बुधा ज्ञानी। हम लोग इसका मीनिंग देखते हैं। जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास, मतलब उद्यम बोलते हैं ना,
प्रयास इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है, उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसा कर्ता कहते हैं, जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मसात कर दिया है ना। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, करेक्ट। ये अभी हमने जो पढ़ा ना, जिसने अभी तक सुना है तो उसके लिए कोई टफ नहीं है इसको समझना ना। इंद्रिय तृप्ति के कामना से रहित मतलब कि हमको ये इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य नहीं करना चाहिए। हमको किसके लिए कार्य करना चाहिए? भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की इंद्रियों की प्रसन्नता के लिए ना। उसे पूर्ण ज्ञानी समझना चाहिए। उसे ही साधु पुरुष ऐसा कर्ता कहते हैं, जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मसात कर दिया है। क्योंकि जैसे हम कृष्ण भावनामृत में कार्य करते हैं तो क्या होता है कि जैसे हम कृष्ण भावनामृत में कार्य करते हैं, वैसे ही सारे जो कर्म फल हैं वो जल जाते हैं। वो चाहे पुण्य हो चाहे पाप हो, दोनों फल जल जाते हैं। क्योंकि जब तक हमारे पास हमारा जो बैलेंस है नील नहीं होगा, हम भगवत धाम जा नहीं पाएंगे। तो उसको नील करना पड़ता है दोनों को, पुण्य भी पाप भी। हाँ? पुण्य भी भगवान को देना है, पाप भी भगवान को पास जाता है, भगवान खुद ले लेते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि हमारा जो कर्म फल है वो भस्म हो जाता है। वही यहाँ बता रहे हैं। हाँ, पूर्ण पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मसात कर दिया जाता है, कर दिया है। ऐसा ही पुरुष कौन कहलाता है? साधु कहलाता है। तात्पर्य, केवल पूर्ण ज्ञानी ही कृष्ण भावना भवित व्यक्ति के कार्यकलापों को समझ सकता है। ऐसे व्यक्ति में इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति का अभाव रहता है। इससे यह समझा जाता है कि भगवान के नित्य दास में, दास रूप में उसे अपने स्वाभाविक स्वरूप का पुनर्ज्ञान है, जिसके द्वारा उसने अपने कर्म फलों को भस्म कर दिया है ना। क्योंकि यहाँ पर ऊपर वाले श्लोका में ना नित्य दास का भी आया था ना, कृष्ण के प्रति उसका नित्य दास भाव उसे सभी प्रकार के कर्मफल से मुक्त करता है ना। जब दास भाव रहेगा तभी तो हम कार्य कर पाएंगे ना दास के जैसे। जब वो दास वाला भाव ही नहीं है ना, मालिक वाला भाव है, तो हम कैसे भगवान के लिए कार्य कर पाएंगे? क्योंकि हम तो खुद को क्या समझ रहे हैं? स्वामी समझ रहे हैं ना। ऐसे तो इसीलिए हमको क्या होना चाहिए? दास की भावना आनी चाहिए। और दास की भावना कैसे आएगी? जितना ज्यादा हम सेवा करेंगे, जितना ज्यादा सेवा करेंगे उतना हमारा दासत्व की भावना बढ़ेगी ना। सेवा मतलब कैसी सेवा? भगवान की प्रसन्नता के लिए सेवा करना, भगवान के लिए कार्य करना, वही भगवान की सेवा है। हम्म, हम्म। भगवान की नित्य दासता की इस ज्ञान की तुलना कर्म फलों को भस्म कर दिया। जिसने ऐसा पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है वह सचमुच विद्वान है। भगवान की नित्य दासता की इस ज्ञान के विकास की तुलना अग्नि से की गई है। ऐसी अग्नि एक बार प्रज्वलित हो जाने पर कर्म के सारे फलों को भस्म कर देती है ना। जैसे ही वो पूर्णतया ना दास की भावना में आ गया और खाली हर कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए जब करने लग गया, तो क्या हो जाता है? सारे कर्म के फल भस्म हो जाते हैं ना। और जब कर्म के फल भस्म हो गए तो उसका भगवत धाम जाना ध्रुव हो जाता है। और जो भौतिक ना प्रॉब्लम्स आएंगे उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो कुछ भी होगा उसके साथ, उसको कोई, क्योंकि उसका जो बोलते हैं ना, एके कुरु नंदन ना, व्यवसायित्मिका बुद्धि एके कुरु नंदन, जो बोले एक ही उसका क्लियर है ना। एक ही मतलब क्या? कि उसका जो गोल है, उसका जो लक्ष्य है वो एकदम क्लियर है। उसको ये नहीं है कि यहाँ पे भी रहना है वहां पे भी रहना है, वो नहीं है। उसको क्या क्लियर है कि मुझे भगवत धाम जाना है, मुझे भगवान की सेवा करनी है ना। ऐसा तो ये जब क्लियर है तो वो उसके लिए कार्य करेगा ना। तो फिर वो अन्य कार्य नहीं करेगा जिससे कि वो फंसे और उलझे। हम्म, ऐसे तो जिसका एक ही क्लियर हो जाता है तो उसको फिर उसके शरीर में कुछ विकार आए या उसको कोई तकलीफ हो, उसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, क्यों? क्योंकि अभी पूर्णतया उसका जो सेंटर ना, फोकस भगवान श्री कृष्ण है, उनकी प्रसन्नता के लिए वो कार्य कर रहा है ना। तो उसको कोई तकलीफ दर्द भी होगा तो उसको पता भी नहीं चलेगा ना, क्योंकि एक बड़ा उसने वो कर लिया। और क्या भगवान ने, भगवान ऐसे दर्दों को खुद ही कम कर देते हैं ना, दर्द होने ही नहीं देंगे।
ऐसे। तो यही है। और इन कर्म के अगर फल रहेंगे तो उसी से हमको ना जो तकलीफें प्रॉब्लम्स आते हैं ना, तकलीफ प्रॉब्लम्स आते हैं किस वजह से आते हैं। जैसे ऐसा कहते हैं कि बहुत बड़ा पाप किया है ना, तो जैसे छोटा पाप किया है तो कहीं गिर गया, घुटने में चोट आ गई ना। अगर बड़ा पाप किया है तो रोड क्रॉस कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, उसमें एक्सीडेंट हो गया और बहुत चोट बहुत मार लग गई। और क्या प्रॉब्लम उससे बड़ा, गाड़ी चला रहा है या क्रॉस कर रहा है, सीधा गाड़ी ने उड़ा दिया ना। तो ऐसा मतलब बहुत बड़ा पाप किया है, तब ऐसा हो जाता है। इसीलिए हमको प्रयास करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा जप करें, जिससे कि ऐसा मतलब इसमें से हम निकले। और ऐसा अगर हो भी गया तो चिंता करने की जरूरत नहीं है हमको ना। हमको ये सोचना चाहिए कि हमारा जो बहुत बड़ा संकट था वो निकल गया ना। ऐसे तो इससे क्या होता है कि हम थोड़ा भक्ति में और दृढ़ होते हैं ना। कोई बहुत बड़ा संकट आने वाला था, लेकिन भगवान जी ने छोटे में मिटा दिया इस संकट को, छोटे में ही काम हो गया है ना। हल्का सा चोट खरोच आ गई बस, वैसे। ये हमको विश्वास होना चाहिए। हम्म, ठीक है। तो यही ये श्लोक का है। और क्या है कि भगवान का जब हम दास बन रहे हैं ना, तो भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं। और भगवान कब प्रसन्न होते हैं ना, भगवान ने ऐसा कहा है भगवत गीता में 18.70 में ना कि मेरी मुझे वह सबसे प्रिय है, अति प्रिय है ना। कौन अति प्रिय है? जो जो मेरे मेरे ज्ञान का प्रचार करता है ना, वो मुझे अति प्रिय है, सबसे प्रिय है। हाँ, तो इसलिए हमको भी हम जो सुनते हैं ना, वो हमको शेयर करना चाहिए, हमको बताना चाहिए हाँ, किसी के साथ। तो उससे क्या होगा कि हमारा भी विश्वास उसमें बढ़ेगा, जो हम सीख रहे हैं, और जो दूसरा व्यक्ति है उसको भी इसके बारे में पता चलेगा। तो वो हो सकता है आज तुरंत ना स्वीकार कर ले, लेकिन थोड़े समय के बाद वो इस पे चिंतन करेगा और कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करेगा ना? और क्या होगा, उसका उद्धार होगा। हम्म तो क्या है कि जैसे हमको भगवान का जो साम्राज्य है उसको बढ़ाना है। साम्राज्य को बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को भगवान से कनेक्ट करना है। करेक्ट। भगवान उससे प्रसन्न होंगे क्योंकि सब जीव भटक रहे हैं ना। अगर जीव को पता चले कि बाबा भगवान क्या है ना, भगवान कितने महान है, क्या क्या हमारे लिए करते हैं, क्योंकि भगवान भक्त के लिए बहुत विशेष ध्यान देते हैं ना, भक्तों के लिए। जैसे भगवान पार्शियल नहीं है, भगवान पार्शलिटी नहीं करते, लेकिन भगवान बोले कि लेकिन मैं अपने भक्तों को थोड़ा विशेष ध्यान देता हूँ ना। तो वो विशेष हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। भगवान हमारे लिए विशेष हमारा ध्यान रखते हैं। जैसे हम देख सकते हैं कि जब समुद्र मंथन की लीला हुई थी, तो उसमें जब समुद्र मंथन हुआ तो कैसे उन्होंने देवताओं का पक्ष लिया ना वहां पे। क्यों? क्योंकि देवता भगवान के भक्त हैं ना। वो ऐसा कोई कार्य नहीं करते जिससे कि भगवान को तकलीफ होए। कुछ ऐसा कार्य करते भी हैं तो उसको लीला कहते हैं ना। वो भगवान की ही आनंद प्रसन्नता के लिए लीला होती है वो ना। जैसे इंद्रदेव बहुत बार भगवान को तकलीफ देते हैं, परेशान करते हैं ना, तो वो भगवान ही चाहते हैं वो लीला वैसा करे, वो इंद्रदेव वैसा कार्य करें जिससे कि मेरी लीला प्रकट होवे। ऐसे तो ये है। तो आज हम लोग यही तक पढ़ेंगे। अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते भक्ति करना चाहिए। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि एकदम अखंड ब्रह्मचर्य का, एक आप बोल रहे हैं कि हाँ, मैंने बोला कि भगवान की सेवा ही करते हो ना, क्योंकि उनको सेवा का ही कार्य है, वो सेवा ही कर रहे हैं भगवान की। जैसे हम देखते हैं ना, भगवान की जो प्रकृति है ना, माया देवी, माया देवी का सेवा क्या है? व्यक्तियों को भगवान से दूर रखना। सोचिए कितना टफ सेवा उनको दिया ना, लास्ट टाइम ही शायद हमने डिस्कस किया था कि कितना टफ सेवा दिया है माया देवी को। कि सब जो भगवान के भक्त होते हैं उनका कार्य है कि सबको भगवान से जोड़ना, लेकिन माया देवी को कार्य क्या दिया है? सबको भगवान से दूर करना। ना, कितना मतलब वो, लेकिन वो माया देवी वो काम एकदम परफेक्टली कर रही है ना। जो भगवान से आकर्षित नहीं होना चाहता है
तो उसको बहुत सारा प्रलोभन देके उनको दूर कर रही है वैसे। यस प्रभु जी। ये है ना, तो ऐसे जो और एक बोल रहे हैं कि अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करके भक्ति करना चाहिए, ऐसा कोई वो नहीं है। हमको भक्ति करना इम्पोर्टेंट है, बाकी अखंड है ब्रह्मचर्य कैसा ब्रह्मचर्य है ना, दैट इज सेकेंडरी ना। तो हमको क्या करना चाहिए कि वो आइडियल है वैसा करना, लेकिन ऐसे नहीं कि जब नहीं पॉसिबल है तो हमको भक्ति करना इम्पोर्टेंट है ऐसे। नहीं तो क्या हो जाएगा, हमारा ज्यादा उसमें चला जाएगा कि कैसे ब्रह्मचर्य ही रहूं या वो रहूं, उसमें ज्यादा हमारा ध्यान चला जाएगा ना। और फिर अगर हम असफल हो गए सफल हो गए तो उस पे हमारा ज्यादा, हमको खाली क्या दिमाग में रखना है कि भगवान की प्रसन्नता, उसको ज्यादा हमको इम्पोर्टेंस देना है। हम्म। 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 ठीक है, तो किसी को और कुछ ऐड करना है या कोई प्रश्न है किसी का? तो यहाँ पे हमारा क्लियर हो गया ना, कर्म क्या है अकर्म क्या है ना? वही आज का जो श्लोक था कि हमको अकर्म करना है। हमको भगवान की प्रसन्नता के लिए हमको कार्य करना है ना, वही अकर्म है। ठीक है, अगर किसी को कोई प्रश्न नहीं है तो हम लोग एंड करते हैं। आजकल माया देवी का बल दिखाई दे रहा है क्योंकि ज्यादातर लोग माया में ही व्यस्त हैं। है, आज का ही नहीं है, मतलब है ही, अब कलयुग में ये प्रभाव तो रहेगा ही। हाँ, लेकिन सेफ कौन है? जो भगवान के साइड में है ना, जो भगवान के साथ खड़े हैं वो सेफ है। यस, इसीलिए हमको भगवान के पक्ष में रहना है ना, और भगवान को अपने पक्ष में करके रखना है। जैसे भगवान ना पांडवों के पक्ष में थे, खड़े थे युद्ध के दौरान, उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाया। हम्म, ऐसे। तो जब हम भगवान के पास रहेंगे, भगवान के साथ में रहेंगे, भगवान की छत्र छाया में रहेंगे ना, और भगवान की छत्र छाया में कैसे रहेंगे? जब भगवान ने जो नियम दिए भगवत गीता में, उसका कट्टरता से जब पालन करेंगे ना, तब हम भगवान की छत्र छाया में रहेंगे, और भगवान फिर हमारा ना, भगवान प्रोटेक्शन देंगे, हमको बचाएंगे माया देवी से। या जो भी हमको प्रॉब्लम्स आएंगे उनसे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। जय श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा सभी हरे कृष्णा। को।